कशिश गुप्ता पॉजिटिव ज्ञान चैनल पर आपको दिल से स्वागत है। बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोर से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से भी पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता था। वह लड़का का दिन ऐसे ही आलसी से गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वह बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करता था। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते थे तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। यह देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलसी का गोलम बन चुका है। इस तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बौद्ध मठ में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और यह देखने के बाद बौद्ध भिक्षु ने रहा नहीं गया, वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ी के ऊंची चोटी की तरफ देखा। उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझे उतना ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा की अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जगा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागा। भिक्षु से कहा, मैं आपकी यह दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊंगा। यह कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। बस सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे उसमें जोश आने लगी जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा। तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्रतिदिन सौंदर्य को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख की बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से
बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा की अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में राह रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया, उसे एहसास वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की आभास याद आ गया जो वह पहाड़ी के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा यह सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथ में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्ट था कि वह आज आलसी को खत्म करके एक मेहनतपूर्ण काम करके दिखाया है। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने हमारी जीवन का एक बहुत ही मेहनत पूर्वक काम सीखा है और आलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है, जो तुम्हें यह तोड़कर तुम्हें एक पहले कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने आदेश की और चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए कहा, अपने सिर हिलाया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों का करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी और मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दिल संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत, आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी नहीं पता था। आलसी से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और सफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलसी पर छुटकारा पाने के मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर देखना, ना कि हार मानने की। विकास की मानसिकता को अपने ऊपर अपनी असफलताओं को बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हो और हमारा गलतियों का सुधार उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलसी पर काबू पाने के लिए अपनी सांसों आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना पड़ेगा।